जय हिंद साथियों, मैं सचिन कुमार एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के ऊपर। काफ़ी बच्चों को रसायन समझ नहीं आता है, उन्हें समझ रिएक्शन कैसे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है, और बच्चों को रासायनिक नाम में दिक्कत आती है। उन्हें नाम पता नहीं होते, कैसे याद किया जाता है इन्हें और कैसे लिखा जाता है। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो आज हम रसायन विज्ञान की बात करने वाले हैं। रसायन विज्ञान तैयार है। सबसे पहले रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान इसे बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है। रसायन विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन और संरचना के बारे में परिवर्तन तथा क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना में होने वाले परिवर्तन तथा क्रिया प्रतिक्रिया में अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है। क्या होता है? जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन और संरचना में होने वाले परिवर्तन और पदार्थ की क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। और क्या होता है, इसके जनक कौन होते हैं? तो इसके जनक होते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवाइसियर। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवाइसियर। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस टाइप से देखने को मिल जाता है, एंटोनी लेवाइसियर, तो बच्चे गलत कर देते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होता, क्या होता है? एंटोनी लेवाइसियर। जहाँ लेवाइसियर में पूरा वाले उसे टिक करना, चाहे एंटोनी लेवाइसियर है ये भी ठीक है। पूरा नाम क्या है? एंटोनी लेवाइसियर। ठीक है। रसायन विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवाइसियर। अब रसायन विज्ञान को सरल बनाने के लिए इसे बहुत सी ब्रांचेस में बांटा गया है। बहुत से मतलब इसे ब्रांचेस बांटी गई हैं। तो क्या क्या ब्रांचेस लिखते हैं? पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, विथ बायोकेमिस्ट्री, 6 क्या होती है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, 7 मेडिसिन केमिस्ट्री, और 8 होती है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब बात करते हैं स्पेशल केमिस्ट्री। स्पेशल केमिस्ट्री क्या होती है? भौतिक रसायन, इसे बोलते हैं भौतिक रसायन, जिसके अंदर क्या होता है? क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती हैं, और क्या रासायनिक सूत्र नाम होता है वो देखने मिलते हैं, उसका कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री होते हैं। इनको क्या होते हैं? अकार्बनिक केमिस्ट्री। इसी बात का मतलब कार्बन से जो पदार्थ नहीं होते, अकार्बनिक जो कार्बन पदार्थ नहीं होते उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ऑर्गेनिक, कार्बनिक केमिस्ट्री, इसमें कार्बन के जितने यौगिक बनते हैं, कार्बन से बनने वाले यौगिक, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल, मतलब इसके नाम से ही लग रहा है क्या है? औद्योगिक केमिस्ट्री। ठीक है। औद्योगिक में क्या आती है? इसमें बायोकेमिस्ट्री, मतलब जैव रसायन इसे बोलते हैं। एग्रीकल्चर, इसमें क्या है? कृषि रसायन। ठीक है। हमारा 7वां होता है मेडिसिन, मतलब जो दवाई में यूज होते हैं केमिकल्स, उसमें अध्ययन किया जाता है। और हमारा 8वां होता है एनालिटिकल। इसमें क्या होता है? अध्ययन किया जाता है कि किस पदार्थ की कितनी मात्रा में यूज करनी है, कितनी यूज लाना है, कितनी मात्रा को यूज में लाना है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर, फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें क्या होता है? क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती हैं, और सब इसके अंदर ही आता है। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा? सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है मैटर, द्रव्य पदार्थ। ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। और मैटर क्या होता है? पदार्थ। द्रव्य पदार्थ होता है क्या? देखो, ब्रह्मांड में बहुत सी वस्तुएं मौजूद होती हैं। तो ब्रह्मांड की व्यवस्था जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, जैसे कि ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं हमारी? आँख, कान, नाक, जीभ, आँखें, इनसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। छू सकते हैं, चख सकते हैं, वह सब कहाँ आते हैं? पदार्थ कहलाती हैं। ब्रह्मांड की वस्तुएं जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब क्या आते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, और ये पेन, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है। इसके बाद हमने क्या आता है? बात करते हैं इसकी स्टेट ऑफ मैटर, मतलब इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं? इसकी अवस्थाएं, स्टेट
स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्था है। इसकी पहली अवस्था आती है ठोस, ठोस इसे बोलते हैं सॉलिड, सॉलिड। तो पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है? जिसका आकार, आकार एंड आयतन, पदार्थ ठोस क्या होता है? इसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जिसका आकार तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, ठोस वगैरह। जैसे कि हो गया ईंट, हो गया डस्टर, हो गया ठीक है, डस्टर हो गया, कुछ भी हो गया, लोहा मिल लो, लोहा हो गया। जैसे क्या है? पदार्थ ठोस है, इसका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। अब बात करें दूसरी अवस्था। दूसरी क्या होती है? द्रवावस्था, इसे बोलते हैं लिक्विड। और पदार्थ की अवस्था क्या होती है? जिसका आकार, आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, आकार जो अनिश्चित होता है तथा आयतन होता है, जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, निश्चित होता है। कहलाता पदार्थ की द्रवावस्था। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे जल हो गया, ठीक है, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ की द्रवावस्था कहलाती है। अब बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट और क्या आती है हमारी? इसे एडजस्ट करते हैं, सारा आपको समझ आ गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीन ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके मिटा इसे रख पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद अगर ये आप लोग नए आए चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें ऑनलाइन में तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसका, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसकी इसी अवस्था, वो क्या होती है? गैस अवस्था, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था क्या होती है? जिसका आकार, पदार्थ की वजह से जिसका आकार तथा आयतन, जिसका 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 आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। पदार्थ की अवस्था का जैसे क्या हो गया? वायु हो गया, वायु हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इत्यादि। ऐसे बहुत से होते हैं। वो क्या कहते हैं? पदार्थ की गैस अवस्था, जिसमें क्या होता है? पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या कहलाती है? पदार्थ गैसीय अवस्था कहलाती है। इसके बाद पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? पढ़ाने जाते हैं, ठीक। चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था कितनी? पांचवी अवस्था कौन सी होती है? पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कंसेंट, कंसेंट। जब आपसे पूछा जाए बता दें कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप ऑप्शन क्या लेंगे? 5 अवस्थाएं, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए बता दें कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप क्वेश्चन क्या लेंगे? 5 होती हैं, ठीक है। ये आपको ज़्यादा देखने बढ़ाई नहीं जाती है एग्जाम तौर पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब अवस्थाओं का परिवर्तन, किस हिसाब से अवस्थाएं बदलती हैं। अवस्थाओं का परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। पदार्थ का अवस्था का परिवर्तन, अवस्था का परिवर्तन कैसे होता है? किसके द्वारा? जब परिवर्तन होता है तो उसके दाब को बदला जाता है, ठीक है। तो परिवर्तन होता है, परिवर्तन क्या आता है? जब किसी का हम दाब बदलते हैं, दाब या ताप, ठीक है, उसको दाब या ताप लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। तो कैसे होता है? सबसे पहले इसके पॉइंट आता है गलनांक, ठीक है, गलनांक, इसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या गलनांक क्या होता है? बाह्य ताप, क्या होता है? बाह्य ताप, जिस पर कोई ठोस द्रवावस्था में बदल जाता है। अब दोबारा रिपीट करता हूं मैं, बाह्य ताप जिस पर कोई ठोस द्रवावस्था में बदल जाता है, क्या कहलाता है? पदार्थ का गलनांक कहलाता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। और बर्फ, जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या होता है? बर्फ, ठीक है, बर्फ, बर्फ क्या होता है? गल जाता है, पानी बन जाता है पिघल के, ठीक है। बाह्य ताप जिस पर कोई ठोस द्रवावस्था में बदल जाता है, पदार्थ क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। और बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक, गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन,
ठीक है, 273.16 केल्विन। इस सेंटीग्रेड में सेंटीग्रेड कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन हम अध्ययन क्या होता है, इसके मल्टीप्लिकेशन गुणा होता है, इसे कम करने के लिए इसे हम 273 लिखते हैं ताकि विश्लेषण में थोड़ा दिक्कत ना हो, 273 केल्विन लिखते हैं। अब बात करें नेक्स्ट की, क्या गलनांक का दूसरा लेते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, पदार्थ बाह्य ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बिना बदले, बाह्य ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, बाह्य ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बिना बदले गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे हो गया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और कपूर, इसके अंदर एग्जाम्पल लगाते हैं, अमोनियम क्लोराइड और कपूर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, थर्ड, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक होता है, देखो क्वथनांक बाह्य ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, ठीक है, बाह्य ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। और जो जल का, इसके बाद जैसे जल, इस टाइप से जल होता है, जल मान लेते हैं, इसके अंदर जल बना है, नीचे से हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हीट दे रहे तो उबलने लगा, इसमें मान लो पानी उबलने लगा तो क्या कहलाता है, जल का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन होता है, ठीक है। सेंटीग्रेड कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन, और सेंटीग्रेड कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, क्या, फोर्थ टॉपिक, बाष्पीकरण। ठीक है, बाष्पीकरण क्या होता है, बाह्य ताप जिस पर कोई द्रव, ठीक है, गैस अवस्था में बोलो, तो हम बात कर रहे हैं बाष्पीकरण के ऊपर। तो बाष्पीकरण क्या होता है, किसी द्रव का अपने क्वथनांक से कम ताप पर, किसी द्रव का अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाष्पीकरण कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, किसी द्रव का अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है, बाष्पीकरण कहलाती है, ठीक है। क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बाष्पीकरण को किन कारकों पर निर्भर करती है, बाष्पीकरण दर किन कारकों पर निर्भर करती है, इसे एड्रेस करते हैं। शायद आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब इसे एड्रेस करते हैं। अब बात करते हैं बाष्पीकरण दर। बाष्पीकरण की दर किन कारकों पर निर्भर करती है, किन कारकों पर निर्भर करती है, नंबर पहला, सतह का क्षेत्रफल, पहले का हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल। दूसरा, उसका ताप, मतलब द्रव का ताप, कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसे गर्म कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द्रव का ताप। और तीसरा क्या हो जाएगा, आर्द्रता। आर्द्रता कम होने पर क्या हो जाएगा, आर्द्रता कम होने पर, ठीक है। और चौथा, वायु तेज चलने पर, मतलब तीव्र वायु चलने पर, ठीक है, तीव्र वायु चलने पर। ये क्या होते हैं, बाष्पीकरण दर को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। पहले क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल। दूसरा क्या हो जाएगा, द्रव का ताप, मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसे गर्म कर रहे हैं। और तीसरा क्या होता है, आर्द्रता कम होने पर। और चौथा, तीव्र वायु चलने पर, ठीक है। अब देखते हो इसके आगे, आपने पढ़ तो लिया गलनांक, क्वथनांक, बाष्पीकरण। आप इसे कैसे याद किया है, इसे देखते हैं ट्रिक से माध्यम से कैसे इसे याद रखा है, ठीक है। ट्रिक से माध्यम से लिख लेते हैं, यहाँ पर ठोस लिख लेते हैं ऊपर तरफ, और इधर साइड लिखते हैं गैस।
ठीक है। जब कोई ठोस द्रव स्थान बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर गलनांक कहते हैं, ठीक है, गलनांक कहते हैं उसे, ठीक है। और जब कोई द्रव गैस स्थान बदलता है, जब कोई द्रव क्या होता है, गैस स्थान बदल जाता है, कहते हैं इसे क्या कहते हैं, बाष्पन या बाष्पीकरण, बाष्पन या बाष्पीकरण। और ठोस का सीधे द्रव स्थान गैस स्थान बदला क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, 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 ठीक है। अब क्या होता है, किसी द्रव का ठोस स्थान बदलना क्या कहलाता है, किसी द्रव का ठोस अवस्था बदलना क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं हिमांक, हिमांक, ठीक है, फ्रीजी पॉइंट। अब किसी गैस का द्रव अवस्था बदलना क्या कहलाता है, किसी गैस का द्रव अवस्था बदलना क्या कहलाता है, संघनन, संघनन, संघनन। तो देखा बच्चों, हम ट्रिक के माध्यम से कैसे कितनी आसानी से याद कर पाएंगे। किसी ठोस का द्रव बदलना क्या कहलाता है, गलनांक, ठीक है। और द्रव का गैस बदलना क्या कहलाता है, बाष्पन। और ठोस का गैस बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उसके बाद द्रव का ठोस बदलना क्या कहलाता है, हिमांक, ठीक है। उसके बाद गैस का द्रव बदलना क्या कहलाता है, संघनन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।